हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब अब बस ऑलमोस्ट डन हो गई है हमारी वेकेशंस। और एक तरीके से तो मैं आपको सच बताऊँ ना, तो मैं अपने घर को बड़ा मिस कर रही हूँ। लेकिन दूसरी तरीके पे बात बताऊँ तो अफसोस भी हो रहा होता है, क्योंकि साल का एक बड़ा वेकेशन जो हमारा होता है, जब वो ओवर हो रहा होता है ना, तो आपको दुख हो रहा होता है कि आए पूरा साल इस चीज़ का वेट करते हैं और जब हम आते हैं तो झटपट में टाइम गुजर जाता है। लेकिन क्योंकि मेरे पास होम सिक्योरिटी सिस्टम है और मैं अपने घर का टेम्परेचर, अपने घर की सिक्योरिटी को मैं टेलीफोन के थ्रू कहीं से भी बैठ के उसको कंट्रोल करती हूँ। तो जब मैं देखती हूँ ना अपने घर के कैमराज ऑन करके, तो मुझे इतना याद आता है अपना घर। सीरियसली अपने घर जैसा कोई भी सुकून और कोई भी ना वो जो वो खुशी है ना घर वाली, वो कहीं भी नहीं मिलती। हालांकि इस दफ़ा हमारा ना इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ना एयरबीएनबी का, इतना अच्छा कि मैं आपको बता नहीं सकती। लाइक हम लोगों ने खूब इंजॉय किया है इस दफ़ा। लेकिन इवन देन मैं कहूँगी कि जो अपने घर की कंफर्ट होती है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो जनाब वेकेशंस ऑलमोस्ट एंड हो रहे हैं और आज जिस जगह हम लोग आए हैं, इस जगह पे मैं आपको बताऊं तो अगर हमारे पास अल्बर्टा में कुछ नहीं है ना, तो वो ये है अच्छा, हमारे पास बीचेस तो बहुत हैं, लेकिन इस तरह से जो होते हैं ना, जिस तरह एक ओशन है और उसका कोई बीच हो, वो हमारे पास नहीं है। बीचेस तो भरे पड़े हैं, हम लोग जाते नहीं हैं क्योंकि नंबर वन ये है कि हम लोग स्विमिंग वगैरह नहीं करते बच्चे। नंबर टू कि मुझे उस तरह की जगह पे जाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। और हम लाइक एवरी फैमिली के अपनी कुछ प्रायोरिटीज़ होती हैं। आप इतने सालों से मुझे देख रहे हैं, व्लॉगिंग कर रही हूँ, आप लोगों के सामने है कि मैं किधर घूमती हूँ, किधर फिरती हूँ। चीज़ जो है ना वो हमारी लिस्ट में ज़्यादा नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जाते नहीं हैं, जाते हैं, लेकिन बहुत बहुत कम। तो यहाँ का वैनकूवर का जो इंग्लिश बे बीच है ना, वो मेरा मोस्ट फेवरेट बीच है। लाइक इधर मैं आऊँ तो मेरा दिल चाहता है कि मैं बैठ जाऊँ, लेकिन इस दफ़ा यहाँ पे जब हम बैठे तो यहाँ के जो बर्ड्स हैं उन लोगों ने हमारा जीना आराम कर दिया। कुछ खाने नहीं दिया, कुछ पीने नहीं दिया। यकीन करें वो उन्होंने हमें इतना तंग किया कि इवेंचुअली हमें खड़े होकर ना भागना पड़ा। यानी भागने से मुराद हमें वॉक करनी पड़ी, वरना मुझे यहाँ पे इसके बेंचेस पे बैठना, इसको देखना, इसको फील करना मुझे बड़ा पसंद है। ये हैं वो इनकी बदमाशी जो है ना बर्ड्स की, इन लोगों ने हमें बड़ा तंग किया है। रोजाना के हाथ में आप स्टिक देख रहे हैं ना, तो अम्मी कहती है एक स्टिक पकड़ लो, तो वो डरते हैं, तो बर्ड्स आते नहीं है। मैंने अम्मी को बताया, अम्मी यहाँ के बर्ड्स इतने सिक्योर हैं, इतना उनको पता है कि हमें किसी ने हिट नहीं करना, हर्ट नहीं करना। रोड पे अगर कोई बर्ड चल रहा है ना, तो आपने गाड़ी रोकनी है, उसने उड़ना नहीं है। यानी उनको इतना पता है कि कुछ भी हो जाए ना, हमारी ज़िंदगियाँ बख्शी हुई हैं। तो मैंने अम्मी से कहा, अम्मी ये जो स्टिक है ना, ये कहीं और जाके तो ज़रूर करेगी काम, कनाडा के बर्ड्स पे ये काम नहीं करती है। तो अम्मी को मैं हंसा रही थी, मैंने कहा अम्मी ये बड़े ख़तरनाक हैं। अब पीछे देखें बर्ड्स, आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि लोग यहाँ पे आके कुछ खाते पीते हैं, कुछ ना कुछ उनके हाथ में ज़रूर होता है। लेकिन ये बर्ड्स जो है ना, इन्होंने आज हमें बड़ा तंग किया। तो अब हम लोग चल पड़े हैं जनाब वॉक अराउंड करने के लिए। मैंने कहा चलें थोड़ी वॉक अराउंड करते हैं। एंड पे ना मैंने आपको एक बड़ी मज़े की ड्राइव दिखानी है। यानी ये तो आज हमारा डे था, बड़ा गर्म दिन था, इतनी गर्मी थी, मैं आपको क्या बताऊँ। इस दफ़ा तो गर्मी भी ना रिकॉर्ड गर्मी हो रही थी, +30 में टेम्परेचर जा रहा था। जिस जिस दिन सर्दी थी वो तो अच्छा था, लेकिन जिस जिस दिन गर्मी थी ना, उस दिन तो उन लोगों ने ना सीरियसली, बच्चे कहते थे माँ हम बाहर कैसे निकलें, इतनी गर्मी है माँ, इतनी गर्मी है। तो आज का दिन एक बड़ा गर्म दिन था, और इस गर्म दिन में ना हम लोग जब बाहर निकले तो यकीन करें कि वॉक करना भी थोड़ा मुश्किल लग रहा था। लेकिन तो जाना कहता अम्मा लेट इवनिंग जाते हैं हम बीच पे। तो हम लोगों ने कहा नहीं अभी जाते हैं, जाके फिर घर आ जाएंगे, क्योंकि आज थके हुए थे काफ़ी दिनों की ना, वो इतनी एग्जर्शन की आपको आदत नहीं होती ना आपकी बॉडी को। तो जब आप एवरी डे मॉर्निंग टू इवनिंग आप वॉक कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, गाड़ियों में बैठ रहे हैं, निकल रहे हैं, हालांकि बहुत खाना खाते हैं हम सीरियसली वेकेशन पे। मैं कहती हूँ कि सबका वेट बढ़ जाता है जब हम वापस आते हैं ना, तो आप देख के रोते हैं कि इतना हम खा के आए हैं, क्योंकि ज़्यादा खाया जाता है। ज़्यादा आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, आप एक्टिव होते हैं, बाहर जाते हैं, खुशबुएँ आपको ना बॉदर करती हैं, तो आप कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। तो ये जो पूरा वेकेशन का टाइम होता है ना, ये आपकी बॉडी को टायर्ड भी करता है। ऐसा नहीं है कि आपको वेकेशन फ्रेश करते हैं। मैं ये कहती हूँ कि जब आप वापस आते हैं ना, तो अगले 3-4 दिन तो आपकी वो थकावट में ही गुजर जाते हैं। तो जनाब बात ये कर रही थी, क्योंकि वेकेशन की जो हमारी थकावटें हैं ना, ये अब इंशाल्लाह घर जाके हमने निकालनी है, क्योंकि हम लोग बड़े थके हुए हैं।
अच्छी प्रॉपर नींद तो ले रहे हैं, लेकिन सुबह जल्दी उठ जाते हैं। फिर एयरबीएनबी का जो एक नुकसान है ना, वो घर की ना जो क्लीनिंग है ना, वो आपको करनी पड़ती है। तो अब मैं ये तो नहीं कह रही कि मैं अपने घर जितना उसको डीप क्लीन करती हूँ या उतना टाइम लगाती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सुबह 1-1.5 घंटा चाहिए होता है घर की सफाई करने के लिए। जो बर्तन होते हैं उनको डिश वॉशर में लगाया, क्लीनिंग की, थोड़ा वॉशरूम भी, चूँकि आपको मैं बता चुकी हूँ कि वॉशरूम भी जो है वो एक वॉशरूम है जिसमें शावर स्टॉल है, तो नहाते नहाते फिर वो लॉन्ड्रीज करना, तो ये एक थोड़ा एक्स्ट्रा काम होता है जो आपको वेकेशन पे करना पड़ता है। तो ये मैं कहती सिर्फ ये एक नुकसान है, अदरवाइज़ इस दफ़ा हम बड़े खुश हैं कि हमने बड़ा अच्छा एक डिसीजन लिया था और उस डिसीजन ने ना हमें मज़ा करवाया। अच्छा, ये ड्राइव मुझे आपको दिखानी थी। ये मैंने कुछ रैंडम ड्राइव के पिक्चर्स और वीडियोज़ बनाई थी। मैंने कहा आज आपके साथ ये शेयर करूँ कि ज़रा आप चेक करें कि कितने खूबसूरत बादल हैं, कितनी खूबसूरत ड्राइव है। और जब बादलों में से गाड़ी गुजरती है ना, तो यकीन करें लगता है कि जैसे एक्चुअली एक जन्नत का एक नज़ारा है। ये देखें आप ज़रा बादल, आगे आगे आपको और भी नज़र आएगा। तो ये मैं कल चूँकि जब एडिटिंग कर रही थी ना, तो ये मैंने क्लिप्स कुछ दिन पहले बनाए थे और मैंने सोचा था कि मैं सेपरेटली आपके साथ शेयर करूँगी। फिर मैं कहा चलो आज के ब्लॉग में डाल देती हूँ, क्योंकि ये ड्राइव मैं कहती हूँ कि मैंने आज तक जितनी भी ड्राइव्स की हैं ना, ये नहीं है कि ये एक्स्ट्रॉर्डनरी सीनिक है, नहीं। उस दिन वेदर ऐसा था ना कि जब हम वो गाड़ी चलाते थे ना, तो बादलों के अंदर थे हम लोग। बादल इतना नीचे आए हुए थे कि हम लोग उसको एंजॉय कर रहे थे। मैं कहती या अल्लाह, काश कि मेरे पास एक ड्रोन होता और मैं ड्रोन से आपको दिखाती कि हमारी गाड़ी आपको नज़र नहीं आती ऊपर से, क्योंकि ये सारे बादल हैं जहाँ पे हमारी गाड़ी चल रही है। तो ये मैंने आज आपके साथ ज़रूर शेयर करना था। मैं आई हैव नो आइडिया कि मैंने अभी तक क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जब मैंने फ़िल्म किया था ना, तो घर आके हमने इसको 3-4 दफ़ा देखा था। इतने मुझे अच्छे लगे थे इसका ये व्यू, इसकी ये फ़ील। और चूँकि हम लोग वहाँ पे ड्राइव कर रहे थे तो हमको वो पता था कि वो कैसा फ़ील हो रहा था। तो मेरा बस दिल था कि मैं आपके साथ ये ज़रूर शेयर करूं और होपफुली कि आपको ये अच्छा लगेगा। आप ज़रा देखें, ये ज़रा नज़ारे आप चेक कर लें। मैं ना जब कभी मूवीज़ में, अच्छा मैं हमेशा कहती थी कि हम लोग घूमने फिरने जाते हैं और इन्हीं कंट्रीज़ में, इन्हीं जगहों पे लोग आते हैं पिक्चराइज़ करने के लिए, फ़िल्म करने के लिए चीज़ों को। लेकिन हमारी कोई ऐसी इलाका है ना, जब भी हम जाते हैं सनी डेज़ होते हैं, जब भी हम जाते हैं सनी डेज़ होते हैं। मुझे पता होता है कि जब क्लाउडी डे होता है तो ही क्लाउड्स नीचे आते हैं, तो वो आपको एक खूबसूरत सा व्यू नज़र आता है। तो इस दफ़ा अल्लाह ताला ने ना हमारी एक ख्वाहिश पूरी की है। सीरियसली इस दफ़ा हम जब आए हैं ना, तो हमारी सारी ख्वाहिशात अल्लाह ने एक साथ पूरी की। अल्लाह ने कहा आपको मैंने सारे नज़ारे इकट्ठे दिखाने हैं। तो इस दफ़ा का जो ट्रिप है, सिर्फ इसलिए नहीं कि अम्मी हमारे साथ थी तो वो स्पेशल बन गया, उसके अलावा बड़ा कुछ स्पेशल हुआ। सबसे बड़ी बात जो मैंने भी आपको बताई, एयरबीएनबी बहुत अच्छा मिला, घर जैसी उसकी कंफर्ट है। उसके अलावा हम लोगों ने जो लोकेशन ली उससे हर चीज़ इतनी करीब थी कि हम आराम से उसमें घूम फिर रहे थे। ये बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपकी जो ट्रैवलिंग है ना फ्रॉम योर, वो कहते हैं ना, जहाँ पे आपने स्टे किया हुआ है टूवर्ड्स आप जहाँ जा रहे हैं डेस्टिनेशन की तरफ, अगर ड्राइव बहुत ज़्यादा, हम लोग घबराते नहीं हैं, लेकिन वैनकूवर की जो ड्राइव है इतनी बुरी है, इतनी कंजस्टेड है, इतनी ज़्यादा है, ट्रैफिक का बुरा हाल है यहाँ पे। ये जो आपको रोड्स नज़र आ रहे हैं ना, ये आउट ऑफ टाउन निकल जाते हैं तो आते हैं। टाउन में तो अगर आपको 10 किलोमीटर्स है ना, तो आपको टाइमिंग देते हैं वो 40 मिनट्स। 5 किलोमीटर है तो आपको टाइम देंगे 20 मिनट्स। लाइक इतना लंबा टाइम कि आप तंग आ जाते हैं गाड़ी में बैठ के, और लोग सेंस नहीं करते, इतने बुरे तरीके से गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, रोड मैनर्स बिल्कुल भी नहीं है। लाइक आप बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर सकते आप जा रहे हैं तो कोई बंदा आपको जगह दे देगा, आपको भी धक्के के साथ अपनी जगह खुद बनानी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे नोटिस की हैं कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी यहाँ की वैनकूवर की। ट्रैफिक, लैंग्वेज बहुत बुरी है, लोगों के मैनरिज्म कम हैं, कंजस्टेड है, टाइट है। लेकिन वही वाली बात कि जिस ब्यूटी के लिए हम आए हैं ना, उस पे हमें अल्हम्दुलिल्लाह जब निकलते हैं ना, तो वो बड़ा मज़ा आता है। उसकी ये ड्राइव ऐसी है, इतनी क्लीन, इतनी साफ़ सुथरी, तो असल तो ये मैटर करता है। तो इस दफ़ा का ट्रिप बहुत अच्छा रहा है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। तो बस जनाब इसी अच्छाई, इसी खूबसूरती के साथ ले लूँगी आपसे इजाज़त। मिलूँगी कल आपके साथ इंशाल्लाह ताला, सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।